Good morning students, welcome to online classes. Today we start a new passage, comprehension passage 5th. Here find the questions. So first read the questions. What is true about life? जीवन के बारे में सच क्या है? मैंने पहले भी ये बात बताई है कि पैसेज को सरल करने से पहले क्वेश्चंस को अच्छी तरह सीन कर लो ताकि पैसेज सरल करने में पैसेज को पढ़ने वाले समय अपने उनके आंसर्स छांटने में ज़्यादा किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, किसी प्रकार का समय जो है वो हमें स्पेंड नहीं करना पड़े। तो ये पहले जान लो। जीवन के बारे में सच क्या है, तो निश्चित रूप से यहाँ डेफिनेटली हमें आंसर मिलेगा कि जीवन के बारे में सत्य क्या है। आगे कहा फॉर व्हाट शुड वी नॉट कंप्लेन, हमें क्या कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, यानी हमें शिकायत के बारे में पूछ रहा है कि हमें क्या शिकायत नहीं करनी चाहिए। Why should we expect much sorrow and suffering? आगे वाला जो 3 नंबर का सवाल किया गया है ये कह रहा है कि हमें much sorrow यानी ज़्यादा दुख, हमें अधिक दुख और पीड़ाओं के बारे में एक्सपेक्ट क्यों करना चाहिए, यानी हमें ऐसा क्यों चाहिए कि हम चाहते हैं, यानी हमें जीवन में बहुत सारे दुख और पीड़ाओं को एक्सपेक्ट करना चाहिए, ऐसा क्यों है, ऐसा वाइस से सवाल किया। टू विच थिंग इज द वर्ड कंपेयर टू, और जीवन के साथ कौन सी चीज की तुलना की गई है, यानी जीवन के साथ तुलना की जाने वाली वस्तु कौन सी है, ऐसा यहाँ पे पूछा गया। व्हाट शुड वी ऑलवेज ट्राई टू डू, हमें किस चीज की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। हाउ शुड वी ग्रीट विद एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड, और इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के साथ किस प्रकार का ग्रीट यानी अभिवादन करना चाहिए। आगे कह रहा है फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, यानी पैसेज से वो शब्द छांटिए जिनका अर्थ ये है, यानी ये कुछ शब्द नीचे दिए हैं, मैंने आपको यहाँ पे डिटेक्ट भी कर दिया है कि ग्रीफ है वो नाउन है। ग्रीफ का जो अर्थ है वो दुख है, और इसका आप बहुत बार अन्य अन्य जगह में ऐसे ग्रीव यानी ये वर्ब का रोल करते पढ़े होंगे। ये नाउन है, ये वर्ब है। थैंकफुल जो एक एडजेक्टिव है, थैंकफुल का मतलब कृतज्ञ होता है, थैंकफुल का मतलब एहसानमंद होता है, आभारी होता है। ये देखिए हम वर्ब के रूप में थैंक पढ़ते हैं बहुत बार कि ही थैंक्ड मी, थैंक ऐसा शब्द पढ़ते हैं तो ये वर्ब होती है, और ये थैंकफुल है वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस तरह से आपको ये जानकारी लेनी है, और पैसेज से केवल जिस वे में दिया होगा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अगर नाउन है तो पैसेज से भी हमें क्या करना होगा, नाउन ही छांटना है। जो एडजेक्टिव है तो वो एडजेक्टिव का रोल कर रहा है निश्चित रूप से, और जहां भी जिस टाइप का एक वे पार्ट दिया गया है वो ही छांटना होगा। इनन्यूमरेबल यानी अनगिनत, असंख्य। न्यूमरेबल का मतलब होता है सांख्यिकी यानी संख्यात्मक, या यूं कहें कि जो संख्या होती है, और इनन्यूमरेबल का मतलब जिसकी संख्या न हो, इट मीन्स असंख्य, ऐसा यहाँ पे इसका मतलब निकलता है। अब ये सारे शब्द जब भी पैसेज में कहीं हमें ऐसा मीनिंग ऐसा इन्फर करवाएं तो हमें तुरंत से छांट लेना है और यहाँ जवाब में देना है, क्योंकि इनका भी एक एक अंक होता है, मात्र एक शब्द देने पर आपको 1 अंक मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आगे हम पैसेज पढ़ते हैं। लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये लाइन आपको हर पैसेज में मिल रही होगी, क्योंकि यही बात हर बार आपको पैसेज में कही जाएगी। तो यहां पे क्या लिखा है देखो, इट इज नो डाउट ट्रू दैट वी कैन नॉट गो थ्रू लाइफ विदाउट सोरो। ये कह रहा है कि निसंदेह ये सच है, नो डाउट यानी बेशक, बेशक ये सच है कि वी कैन नॉट गो थ्रू लाइफ विदाउट सोरो, कि बिना दुख के हम अपने जीवन में से गुजर नहीं सकते, अपने जीवन से गो थ्रू अपने जीवन को बिता नहीं सकते। इसका मतलब जीवन में क्या होना नेसेसरी है, दुख होना नेसेसरी है। बिना दुख के हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। वी मस्ट नॉट कंप्लेन दैट रोजेज हैव थॉर्न्स, और हमें इस बात की शिकायत नहीं करनी चाहिए कि जो रोजेज होते हैं, जो गुलाब होते हैं वो कांटों में होते हैं, यानी गुलाब जो है वो साथ में क्या रखते हैं, कांटे रखते हैं। तो इस बात की हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए। यहाँ रोजेज हैव थॉर्न्स का मतलब है कि जीवन में खुशियों के साथ दुख हैं। तो यहां ये रोजेज ऑफ हैव थॉर्न्स इस बात का मीनिंग दे रहा है। देखिए पहला सवाल ही किया व्हाट इज ट्रू अबाउट लाइफ, जीवन में जीवन के जो सच है वो क्या है, व्हाट इज ट्रू अबाउट लाइफ।
तो जीवन का सच ये है कि वी कैन नॉट गो थ्रू लाइफ विदाउट सोरो। ये बात समझ में आ रही होगी। पहले क्वेश्चन का जवाब है ये बात, और दूसरे फॉर व्हाट शुड वी नॉट कंप्लेन, हमें किस बात की शिकायत नहीं करनी चाहिए। तो हमें इस बात की शिकायत नहीं करनी चाहिए कि रोजीज हैं वो किन में होते हैं, कांटों में होते हैं। तो यहां अगला सवाल किया, वाई शुड वी एक्सपेक्ट मच सोरो एंड सफरिंग। चलो आगे पढ़ते चले जाइए। यहां कहा बट रेदर बी ग्रेटफुल, लेकिन ये बहुत ही ग्रेटफुल होता है दैट थॉर्न्स बियर फ्लावर्स, कि वो कांटे जो हैं वो किसको रखते हैं, फूलों को रखते हैं। ये कहना चाह रहा है कि वो दुख जो खुशियों को भी प्रदान करते हैं। अवर एग्जिस्टेंस हेयर इज सो कॉम्प्लेक्स, हमारा इस दुनिया में जो एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है। दैट वी मस्ट एक्सपेक्ट मच सोरो एंड सफरिंग, इसलिए हमें बहुत सारे दुखों का, पीड़ाओं का जो है वो एक्सपेक्टेशन करना चाहिए, उनका जो है वो उम्मीद करना चाहिए, यानी हम उनके बारे में सोचना चाहिए। तो ये कह रहा है कि हमें क्यों ऐसा करना चाहिए, हमें क्यों बहुत सारा दुख और सफरिंग जो है वो लेना चाहिए। इसका मतलब सीधा सा है कि आवर एग्जिस्टेंस हैर इज सो कॉम्प्लेक्स। तो ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये जो पंक्ति है, जो लाइन्स है, वो निश्चित रूप से अपने इन क्वेश्चंस का, इन सवालों का जवाब है। टू विच थिंग इज द वर्ड कंपेयर टू, दुनिया के साथ जो चीज तुलना में ली गई है वो भी पढ़िए। मैनी पीपल, डिस्ट्रेस एंड टॉर्मेंट, बहुत सारे लोग जो हैं वो डिस्ट्रेस में होते हैं। टॉर्मेंट देमसेल्व्स, अपने आप को जो है वो टॉर्मेंट करते हैं। अबाउट द मिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी अपने अस्तित्व के उस रहस्य के बारे में अपने आप को जो है वो टॉर्मेंट करते हैं। बट ऑल्दो ए गुड मैन मे एट टाइम्स बी एंग्री विद द वर्ल्ड, लेकिन एक अच्छा आदमी थोड़े समय के लिए दुनिया से जो है वो नाराज हो सकता है, क्रोधित हो सकता है। इट इज सर्टेन दैट नो मैन वाज एवर डिसकंटेंट विद द वर्ल्ड, ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो दुनिया से कभी असंतुष्ट नहीं हुआ था। हु डिड हिज ड्यूटी इट, जो अपने कर्तव्यों को करते हुए कभी डिसकंटेंटेड नहीं हुआ था। हमने सवाल क्या किया था, टू विच थिंग इज द वर्ड कंप्लेंट टू। ये बात अभी तक हमें कहां पे मिली होगी, देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। द वर्ड इज लाइक ए लुकिंग ग्लास, दुनिया एक लुकिंग ग्लास की तरह है, यानी दर्पण की तरह है। तो दुनिया की देखो यहां पे लाइक जो है दिख रहा होगा, ये पूरा लाइन जो सिमली में दिया गया है। तो यहां एक अलंकारिक जो बात नजर आ रही है कि द वर्ड इज लाइक ए लुकिंग ग्लास, यानी जीवन एक दर्पण की भांति है, दर्पण की तरह है। यहां यही बात पूछी गई है कि दुनिया की तुलना किससे की गई है। तो मैं यहां पे अंडरलाइन कर देता हूं, लुकिंग ग्लास से जो है वो यहां पे क्या की गई है, तुलना की गई है। चलो इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर 4 का भी हमें जवाब मिल गया। मैंने यहां पे इतनी सी लाइन अंडरलाइन कर दी है। इफ यू स्माइल इट स्माइल्स, अगर आप मुस्कुराते हैं तो मुस्कान मिलती है। इफ यू फ्रॉन, अगर आप गुस्सा करते हो, देखिए ये इट स्माइल्स कौन है, ये लुकिंग ग्लास है। अगर आप शीशे के सामने जाकर के स्माइल करते हैं तो वहां वापसी में आपको स्माइल मिलती है। अगर आप फ्रॉन यानी क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो आपको वापसी में भी क्या मिलता है, गुस्सा ही मिलता है। इफ यू फ्रॉन, अगर आप क्रोधित होते हैं, आप फ्रॉनिंग करते हैं, तो इट फ्रॉन्स बैक, ये वापस ऐसा ही करता है। कहने का मतलब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। ये लाइन आपको मीनिंग दे रही है। ऑलवेज ट्राई देन टू लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, हमेशा कोशिश कीजिए टू लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी लोगों के साथ अच्छा जो है बनने की, लोगों को अच्छे नजरिए से देखने का हमेशा कोशिश करना चाहिए। तो व्हाट शुड वी ऑलवेज ट्राई टू डू, हमें क्या कोशिश करनी चाहिए, तो आप लिखिए टू लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। जो मैंने अंडरलाइन किया है वो यहां पे जवाब है इस बात का। क्वेश्चन नंबर जो 5th है, हाउ शुड वी ग्रीट विद एवरीबॉडी। आगे देखिए, ग्रीट एवरीबॉडी विद ए ब्राइट स्माइल, काइंड वर्ड्स एंड प्लीजेंट वेलकम। लोगों का यानी प्रत्येक व्यक्ति का अभिवादन जो है वो एक ब्राइट स्माइल के साथ कीजिए। काइंड वर्ड्स एंड प्लीजेंट वेलकम, एक अच्छे स्वागत और एक मृदु शब्दों के साथ उसके साथ ग्रीट यानी अभिवादन करें, उसका स्वागत करें, उसके साथ व्यवहार करें। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 का भी जवाब आपको मिल रहा है कि कैसा ग्रीट करेंगे, विद ए
ब्राइट स्माइल, काइंड वर्ड्स एंड प्लीजेंट वेलकम। ऐसा आपको यहाँ पे करना होगा। अब इतने सारे जब आपने शब्द पढ़े तो ग्रीफ यानी दुख होता है, और दुख के लिए हमें जो शब्द मिला वो कौन सा है? सोरो। दिख रहा होगा सारे स्टूडेंट्स को, यहाँ पे सोरो इसका सही मीनिंग दे रहा है, और आप उस शब्द को छांटने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, ऐसे सोरो लिख देंगे। थैंकफुल, यहां पे देखिए थैंकफुल आपको शब्द मिल रहा है, और जैसे ये थैंकफुल शब्द मिल रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसमें एडजेक्टिव को FUL से जुड़ा हुआ मिले तो लगभग तो वैसी ही स्थिति का शब्द मिल जाता है। कहीं आगे जो है वो इस तरह का जो सफिक्स लगा हुआ है फुल, वैसा फुल वाला शब्द भी ढूंढ सकते हो, इससे डिफरेंट भी हो सकता है, ये कोई तुक नहीं मिला ना ऐसा। तो थैंकफुल, इसमें आपको एक जगह शब्द मिला था ग्रेटफुल। ये देखिए यहाँ पे ये शब्द मिल गया आपको, ये शब्द दिख रहे होंगे ग्रेटफुल। तो ये ग्रेटफुल शब्द यहाँ पे आप छांट सकते हो, ये हो गया। थैंकफुल का मतलब होता है एहसानमंद, आभारी, वैसा ही ग्रेटफुल का अर्थ होता है आभारी। इनन्यूमरेबल यानी असंख्य। एक्चुअली हमने सेम शब्द छाप दिया है यहाँ पे, ये थोड़ा सा मिस्टेक किया है। चलो आगे पढ़ते हैं। While however we should be grateful, जबकि however we should grateful and enjoy to full the innumerable blessing of life, यानी हमें इतना आभारी बनना चाहिए और हमें अपने अपार असीम जो खुशियां हैं, जीवन की खुशियों का आनंद लेना चाहिए। We cannot expect to have no sorrows, We cannot expect to have no sorrows or anxieties. हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जीवन में दुख और चिंताएं न हो। इट मीन्स हमें हमेशा जीवन में ये सोचना चाहिए कि जीवन में दुख और चिंताएं होनी चाहिए। लाइफ हैज बीन डिस्क्राइब्ड, जीवन को डिस्क्राइब किया गया एज ए कॉमेडी टू दोज हु थिंक, यानी जीवन जो है वो एक कॉमेडी की भांति है जो ये लोग सोचते हैं, एंड ट्रेजिडी, और एक ट्रेजिडी की भांति है टू दोज हु फील, जो महसूस करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो है वो बात रखी गई है। तो इस तरह से अब हम क्वेश्चंस करते हैं। चलो ये वाला देखो, इनन्यूमरेबल मैं यहाँ छांटने के लिए ले रहा था, बट बाय मिस्टेक जो है वो यहाँ पे मैंने ये शब्द यहाँ से ही उठा करके सीधा लिख दिया, जबकि ये ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ पे कोई दूसरा सिमिलर वर्ड जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं नंबरलेस। देखिए बात चल रही है, इनन्यूमरेबल का मतलब हो गया अनगिनत। जब यहाँ पे अनगिनत की बात चल रही है, अगणित की बात चल रही है जिसका कोई संख्या ना हो, तो यहाँ नंबरलेस भी ऐसा ही है। नंबर यानी संख्या होता है, लेकिन आगे लिस्ट जो जुड़ गया है यहाँ पे नंबरलेस यानी असंख्य। तो असंख्य के लिए यहाँ पर ये शब्द छांटना है। इनन्यूमरेबल। चलो ये शब्द हमने छांट लिए। अब हमें क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस में व्हाट इज ट्रू अबाउट लाइफ, तो यहां पे देखिए इट इज ट्रू दैट वी कैन नॉट गो थ्रू विदाउट सोरो। पहला पंक्ति ही इस बात का जवाब बन रहा है। ये देखिए यहां पे जो आंसर आप लिखोगे, आंसर से स्टार्ट करते हो आप, तो पहला आंसर जो है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा बात जैसे नो डाउट आया, इसको हटा दो, आपको ठीक ठीक काम कर लेना है। इट इज ट्रू, जैसा क्वेश्चन पूछा गया है, इट इज ट्रू अबाउट लाइफ, दैट वी कैन नॉट go through without sorrow। तो स्टूडेंट ये वाली पंक्ति जो है
एक्चुअली वैसी की वैसी आप उतारने का कार्य करते हो, ये बिल्कुल गलत है। देखो हमने इसमें से ये शब्द हटा दिया, जैसे इट इज नो डाउट यहाँ से हटा दिया, टू दैट वी कैन नॉट गो थ्रू लाइफ विदाउट सोरो, ये हम लिख रहे हैं। बट यहाँ पे अबाउट लाइफ लिखा है तो ये फ्रेज भी हमने आगे यहाँ पे जोड़ दिया, अबाउट लाइफ। और मैं इस क्वेश्चन को और ज़्यादा प्योरीफाई ऐसे कर देता हूँ, इसमें से नो डाउट वगैरह हटा करके, और आप विदाउट सोरो लिख दीजिए आगे। यहाँ पे ये हो जाएगा विदाउट सोरो। ओके, यहां पे क्वेश्चन संख्या 1 का जवाब हो चुका है। दूसरा क्या पूछ रहा है, फॉर व्हाट शुड वी नॉट कंप्लेन, तो हमें क्या कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, वी मस्ट नॉट कंप्लेन दैट रोजेज हैव थॉर्न्स। तो जवाब श्योर यहां पे मिल रहा है, इसलिए मैं इस पंक्ति को भी यहां पे बना देता हूं क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब में। क्वेश्चन नंबर 2 में आप ऐसे लिख दोगे, वी जैसा क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पे वी मस्ट नहीं है बल्कि शुड दिया गया है। देखिए फॉर व्हाट ये तो आपको हटाना होगा, फिर शुड जो है वो आगे ले जाना होगा, वी शुड नॉट कंप्लेन ऐसा हमें बनाना है आंसर को। यहां पे मस्ट था, आप उसके अकॉर्डिंग ही बनाइए, वी शुड नॉट कंप्लेन, वी शुड नॉट कंप्लेन that roses have thorns, ऐसा जो है वो आपको यहां पे बनाना है। ये लो जी आपका आंसर बन गया। फिर why should we expect much sorrow and suffering, तो यहां पे देखो एक लाइन मैंने यहां पे लिखी है, our existence here is so complex। तो हमें इस इक्वेशन को ऐसे बनाना है, y यहां से हट जाएगा, शुड जो है वो वी के बाद में लग जाएगा, वी शुड एक्सपेक्ट मच सोरो एंड सफरिंग, वी शुड एक्सपेक्ट we should expect much sorrow and suffering because, देखो why से है तो because से आप आंसर दीजिए। because our existence here so complex, तो यहां पर ये बात आप लिख दोगे कि अवर एग्जिस्टेंस है सो कॉम्प्लेक्स, सो हमें ये डिमांड करनी चाहिए, इट मीन्स हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमारे जीवन में दुख और पीड़ाएं हों, क्योंकि हमारा जीवन ही बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। चलो ये बात क्लियर हो गई। फिर अगला जो है वो आंसर लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करते हैं टू विच थिंग इज द वर्ड कंपेयर्ड। तो यहाँ देखिए टू विच को हटा दीजिए और टू विच थिंग, जब भी विच, हाउ मेनी, हाउ मच के आगे की नाउन है वो भी एक बार हटाइए, ये सब हटा दोगे और इज आगे ले जाओगे, यानी सब्जेक्ट के बाद में इज काम में ले, द वर्ड यहाँ पे सब्जेक्ट है, कंपेयर्ड यहाँ पे वर्ब है, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो इस वाक्य को जब बनाओगे आप आंसर में तो सबसे पहले ले आओ द वर्ड, द वर्ड के बाद में आपको दिया हुआ इज, फिर आपको वर्ब लेनी है कंपेयर्ड, और कंपेयर्ड के बाद में टू लिखना है जो वहां पे दिया गया है। फिर हमने कहा कि मैंने अंडरलाइन कर रखा है, कंपेयर्ड ले लो चाहे शब्द ले लो, द वर्ड लाइक, इज लाइक ऐसा होता तो भी ये उतार देते, हमने कंपेयर्ड और लाइक शब्द तो एक ही हुआ ना, इसलिए हम ये उतार लेंगे ए लुकिंग ग्लास, ए लुकिंग ग्लास। तो इस तरह से हो जाएगा। अभी देखो इसमें 5 से 6 शब्द ही आंसर बन गए हैं, इसलिए आपको निश्चित रूप से ज्यादा 10-20 शब्दों की और बढ़ा चढ़ा के लिखने की कोई जरूरत नहीं है।
आगे कह रहे हैं व्हाट शुड वी ऑलवेज ट्राई टू डू, हमें हमेशा किस बात की कोशिश करनी चाहिए। तो ये बात भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देना है। पहले तो हम क्वेश्चन को सीधा कर लेते हैं। व्हाट शुड वी ऑलवेज ट्राई टू डू, तो व्हाट हटा दो, शुड को आप सब्जेक्ट के बाद में यानी वी के बाद में ले लीजिए। वी शुड ऑलवेज ट्राई, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू, यहां तक जवाब है क्योंकि आगे टू दिया। डू का आंसर यहां से लेंगे। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, तो देखिए हमें हमेशा करना चाहिए टू यहां ऑलरेडी दे रखा है, आपको 2 बार नहीं लिखना है। लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऐसा आपको जवाब देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को ले आइए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हाउ शुड वी ग्रीट विद एवरीबॉडी। देखिए हाउ यहां से हटा दीजिए, शुड है वो सब्जेक्ट के बाद में बिठाइए, तो वी शुड ग्रीट, ऐसा आंसर हो जाएगा। वी शुड ग्रीट with everybody in this world, और उसके बाद जो है वो आगे की बात लिखना स्टार्ट करें। हमें पूरी दुनिया के साथ कैसा जो है वो नजरिया रखना चाहिए, कैसा अभिवादन करना चाहिए। तो एवरीबॉडी विद यहां पे ऑलरेडी दे रखा है, तो ग्रीट विद यहां पे लिखा है। A bright smile and kind words, with a bright smile kind words and a pleasant welcome। तो इस तरह से आपका ये पैसेज जो है वो मैं फिनिश कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुके हैं और 7, 8, 9 जो है वो यहां पे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, यानी 7, 8, 9 को आप इधर ले जाइए। इस तरह से अपना पैसेज कंप्लीट कर लें। तो स्टूडेंट्स, रक्षाबंधन का फेस्टिवल कल है। अपने कल जो है वो शायद क्लासेस न मिल पाए, और मैं 2-3 दिन अगर गांव चला जाता हूं तो और क्लासेस जो हैं वो इस तरह से अपने नहीं बन पाए। बाकी आप नोटिफिकेशन देखते रहें, क्लास अपने यहाँ पे अटेंड होते ही आपको जो है वो तुरंत से मिल जाएगी। पैसेज अनसीन पैसेज जो है वो हम सरल कर चुके हैं। उसके बाद में पोइट्री पोर्शन मैंने पहले क्लासेस में करवाया है, फिर भी हम फिर से स्टार्ट करने का जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, या जो भी है वो मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। अब 7, 8, 9 को यहाँ ले आइए। जैसे ग्रीफ है, आप यहाँ पे जो है वो इस तरह से ग्रीफ को सोरो यहाँ लिख दोगे। 8 को जो है यहाँ पे लिखा है थैंकफुल, तो आपको यहाँ पे ग्रेटफुल, यानी ये आंसर वाली कड़ी में इधर जोड़ सकते हो। फिर इसके आगे जो इनन्यूमरेबल, सॉरी मैंने पहले भी इनन्यूमरेबल लिखा था, नंबर लेस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो नंबर लेस को भी आप ऐसे इस साइड में ला सकते हो, इनन्यूमरेबल। तो इस तरह से ये पैसेज कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू।